आप सभी का आपके अपने परिवार पीडब्ल्यू में। जैसा कि आप सभी को पता है, आरआरबी फार्मासिस्ट 2025 का नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुका है, जिसमें आपकी फार्मासिस्ट की 105 वैकेंसियाँ आई हैं। तो आज हम जानेंगे रेलवे फार्मासिस्ट 2025 का एग्ज़ाम फॉर्म कैसे फिल करें, स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेस बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। तो सभी गवर्नमेंट वैकेंसी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करिए और वीडियोस को लाइक भी किया करिए एंड शेयर भी किया करिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको अपने डेस्कटॉप मोड पर जाना है। डेस्कटॉप पर जाने के बाद आपको क्रोम ब्राउज़र सेलेक्ट करना है। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद आप इसमें सर्च कर सकते हैं rrbapply.gov.in। जैसे ही आप इसे सर्च करते हैं, आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आता है। इंटरफेस आने के बाद अगर आपने पहले से ही अपना आईडी पासवर्ड जनरेट किया हुआ है तो आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपने न्यू अकाउंट बनाना है तो आप क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे। क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको कंट्री ऑफ नेशनलिटी, जिसमें आप अपनी जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हो आप वो कंट्री सेलेक्ट करनी है। जैसे मैं इंडिया से करता हूँ। उसके बाद आप अपना फुल नेम डालें, जो भी आपका नाम है, और फिर फुल नेम डालने के बाद आपको रीटाइप फुल नेम करना है, जिसमें आपको जो नेम पहले आपने डाला है फुल नेम में वही रीटाइप यानी दोबारा टाइप करना है। ठीक है। अगर आपने अपना नाम चेंज किया है तो आप यस कर सकते हैं, जिसमें आपको कुछ सर्टिफिकेशंस लगेंगे। अगर आपने चेंज नहीं किया है तो आप नो पर क्लिक करिएगा। नो पर क्लिक करने के बाद अब हम अपनी डेट ऑफ बर्थ, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है 10th की मार्कशीट में या आधार कार्ड के हिसाब से, वो आप फिल करें। उसके बाद आपको रीटाइप डेट ऑफ बर्थ करनी है। फिर उसके बाद आप अपना जेंडर देख सकते हैं, जो भी आपका जेंडर है वो सेलेक्ट करना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आप अपना फादर नेम, जो भी आपके पापा का नाम है, आप उसे लिखें। लिखने के बाद आपको रीटाइप दोबारा करना है। फिर मदर नेम, आपकी माता जी का जो भी नाम है वो करिए। इसके बाद आती है कॉन्टैक्ट डिटेल। कॉन्टैक्ट डिटेल में ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर। ईमेल एड्रेस आप वही डालिएगा जो आपका करंट सेशन में चल रहा है। मोबाइल नंबर भी वही डालिए जो आपका फ़ोन में लॉगिन है, जो भी चल रहा है। ठीक है। ईमेल एड्रेस डालने के बाद आप जनरेट ईमेल ओटीपी करेंगे तो आपके ईमेल पर एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी आने के बाद आप इसमें ओटीपी फिल कर सकते हैं। ओटीपी फिल करने के बाद फिर आपको जनरेट मोबाइल ओटीपी करना है। जनरेट मोबाइल ओटीपी करने के बाद जो भी आपके सामने ओटीपी आएगा फ़ोन पर वो आप यहाँ पर फिल करिएगा। फिल करने के बाद अब आप या तो वेरिफिकेशन थ्रू डिजी लॉकर कर सकते हो या वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड कर सकते हो। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो आई डू नॉट हैव आधार कार्ड, यानी मेरे पास आधार कार्ड नहीं है, इस पर क्लिक करिए, आई डू नॉट हैव आधार कार्ड। जिसके बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। ये इंटरफेस खुलने के बाद आपसे सेलेक्ट वैलिड प्रूफ आईडी, दो तरीके की आईडी, या तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो या आपके पास पैन कार्ड हो। दोनों चीज़ें उनमें से कोई भी हो, आप उसे चॉइस सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आप इसमें डॉक्यूमेंट्स नंबर, इशू अथॉरिटी, प्लेस ऑफ इशू जिस भी इशू से है, और डेट ऑफ इशू किस तारीख को वो जनरेट हुआ था वो सब भरें। उसके बाद अब आता है आपका क्रिएट योर पासवर्ड, यानी आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड ऐसे नहीं क्रिएट करना है या आप अपना फ़ोन नंबर डाल दें या कुछ भी। पासवर्ड में जो आपको एक कॉम्बिनेशन बनता है वो आपको एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, एक स्पेशल कैरेक्टर एंड एक नंबर, इस तरीके से बनाना है। जैसे हम कोई भी बनाना चाहें, आप जैसे हमने कैपिटल कर दी ए बड़ी और बी स्मॉल, उसके बाद @ एंड नंबर 1 2 3। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको कंफर्म पासवर्ड पर दोबारा क्लिक करके जो भी कंफर्म करना है वो पासवर्ड बनाया वो इसमें दोबारा फिल करेंगे। फिल करने के बाद आप कैप्चा फिल करेंगे, जिसमें है आई एम नॉट ए रोबोट, जिसमें आपको कुछ इमेजेस आती है, जैसे बोट्स का है इसमें मेरे पास। इसमें जितनी भी बोट्स हैं आप इस पर क्लिक करिएगा। इसके बाद वेरीफाई करिएगा। वेरीफाई होने के बाद इस तरीके का ग्रीन टिक आ जाएगा। ग्रीन टिक होने के बाद प्रीव्यू एंड क्रिएट अकाउंट, इस पर क्लिक करते हो आप। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक एप्लीकेशन जो फॉर्म आता है उस तरीके का शो होगा। आप उसमें अपनी डिटेल्स चेक करने के बाद सबमिट कर सकते हो। सबमिट करने के बाद आपके पास आईडी और पासवर्ड मिल जाएंगे आपको। उसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको बैक जाना है। बैक जाने के बाद आप लॉगिन करिएगा। लॉगिन करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, लॉगिन विद आधार और लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट क्रेडेंशियल, यानी आप आधार कार्ड से लॉगिन कर सकते हो और जो आपने आरआरबी अकाउंट बनाया है आप उससे कर सकते हो। ठीक है। अब हम करते हैं लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट, जिसमें आपका आईडी वो होगा जो आपने फ़ोन नंबर दिया है
जैसे मैं अपना डालता हूँ, मैंने अपना फ़ोन नंबर डाल दिया। फ़ोन नंबर डालने के बाद आप इसमें पासवर्ड वो डालेंगे जो आपने पासवर्ड बनाया था, ठीक है। मैंने पासवर्ड बनाया, मैं अपना पासवर्ड डाल रहा हूँ। पासवर्ड को आप बहुत ही ध्यान से डालें। अगर पासवर्ड में कोई भी गलती होती है तो आप अपने अकाउंट को लॉगिन नहीं कर पाएंगे, और लॉगिन नहीं कर पाएंगे तो आप अपना फॉर्म फिल नहीं कर सकते, जिससे आपको दिक्कत आएगी। पासवर्ड डालने के बाद आप आई एम नोटेड रोबोट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं, जिसमें सेंड OTP टू ईमेल, यानी आप ईमेल पर भी OTP मंगा सकते हैं, और सेंड OTP टू फ़ोन। तो चलिए हम अपने फ़ोन पर OTP मंगाते हैं। हम क्लिक करते हैं सेंड OTP टू फ़ोन। अब हमारे फ़ोन पर OTP चला गया है। OTP जाने के बाद अब हमारे फ़ोन पर OTP जो आया है वो OTP हमें फिल करना है। जैसे हमारे पास OTP आएगा 851137। अब हम इसे लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद अगर आप आधार वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो आप इसे वेरिफिकेशन कर सकते हो, अगर नहीं करना चाहते तो आप क्लोज़ कर सकते हो, ठीक है। आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा। इंटरफेस खुलने के बाद अब आपके सामने कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हो। उसके बाद आपके सामने ऑनलाइन एप्लीकेशन का एक ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करिएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद जो भी वैकेंसीज़ के फॉर्म निकले हुए हैं उस जो यहाँ पे आपके डैशबोर्ड पर शो होंगे, शो होने पर हमें देखना है। जैसे हमारा है पैरामेडिकल कैटेगरी का, ठीक है, जो इसकी ओपनिंग डेट है वो 9/8/25 है, और जो क्लोजिंग डेट है वो 8/9/25 है। अब इसमें हम सेलेक्ट द RRB फॉर विच यू विश टू अप्लाई, यानी आप जिस भी जोन से अप्लाई करना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट करिएगा। जोन आप बहुत सोच समझ कर चुनिएगा, जिससे कि आप कट ऑफ वगैरह जो पुरानी कट ऑफ गई हैं उस हिसाब से। अब जैसे मैं इसमें अपना चुनता हूँ गोरखपुर। गोरखपुर चुनने के बाद इसमें 2 ऑप्शन हैं, इस पर आप क्लिक करिएगा। आई एम नॉट करेंटली डिवाइड बाई एनी RRB RRC, आई हरवी कन्फर्म दैट आई हैव केयरफुली रीड द अंडरस्टूड द CEN, यानी मैंने सभी प्रकार के जो भी इसके नियम है वो पढ़ चुके हैं। उसके बाद अब आप नेक्स्ट करिएगा। नेक्स्ट करने के बाद आपको अपना आधार वेरिफिकेशन करना है। आधार वेरिफिकेशन के लिए आई हरवी ऑथराइज पर क्लिक करिए और जनरेट आधार OTP करते हैं। अब हमारे आधार नंबर पर जिसमें जो फ़ोन नंबर रजिस्टर्ड है उस पर OTP गया होगा। वो OTP आने के बाद अब हम इसे फिल करेंगे इसमें। ठीक है, जैसे हमारे ऊपर OTP आया है 966522। अब हम इसे वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के बाद हमारा फॉर्म पूरा तरह से वेरीफाई हो चुका है। अब हम इसे उठाते हैं। अगर आपने पहले से फॉर्म फिल कर रखा है तो आपकी कुछ डिटेल्स हैं जो पहले से फिल होंगी, अगर आपने नहीं किया है तो आपको फिल करनी पड़ती हैं, ठीक है। जैसे मैंने अपना पहले से अकाउंट एक फिल कर रखा था तो मेरी कुछ डिटेल्स फिल आई हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें मुझे फिल करनी है, जैसे मेरा मटेरियल स्टेटस क्या है, अनमैरिड, रिलीजन क्या है, हिंदू, मदर टंग यानी मेरी माताजी किस भाषा में बात करती हैं, हिंदी में बात करती हैं, चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन, यानी आप एग्ज़ाम को किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं, आप अपनी जो परीक्षा है उसे किस भाषा में देना चाहते हैं, जैसे मैं इंग्लिश में देना चाहता हूँ। परमानेंट विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, यानी आपको ऐसे 2 मार्क बताने जो आपकी बॉडी पर प्रेजेंट हो। अब जैसे मैं कुछ भी लिखता हूँ अपना, परमानेंट एड्रेस, यानी आप जिस एड्रेस पर रह रहे हो और आपका जो एड्रेस है आधार कार्ड में, ठीक है। अगर आपके दोनों सेम एड्रेस हैं तो आप टिक पर क्लिक करें, टिक इफ परमानेंट एड्रेस पर। इस पर क्लिक करने के बाद आप सेव करिएगा। सेव करने के बाद आप नेक्स्ट करिएगा। नेक्स्ट करने पर हमारी पर्सनल डिटेल वो फिल हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने पर हमारे पास कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे एक्स सर्विसमैन डिटेल। अगर आप पहले से एक्स सर्विसमैन हो तो आप यस करिएगा, अगर आप नहीं हैं तो नो करिएगा। और सेकंड आती है पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अगर आप डिसेबिलिटी है तो आप यस करिए, अगर आप नहीं हैं तो नो करिए, ठीक है। और आप अगर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग कर रहे हैं तो आप यस करिएगा, अदरवाइज आप नो कर सकते हो। डिटेल्स ऑफ सेविंग रेलवे एप्लीकेंट
आर यू एन एम्प्लॉय फॉर इंडियन रेलवे, आप इंडियन रेलवे के एम्प्लॉय हो तो आप यस करिए, और नहीं है तो आप नो करिए, ठीक है। नेम ऑफ द करेंट डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप एप्लीकेबल हैं रेलवे के, अगर इंडियन रेलवे के आप एम्प्लॉय भी हैं तो आप किस डिपार्टमेंट में हैं वो चीज़ फिल करनी है, अगर आप नहीं हैं तो नॉट एप्लीकेबल कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपकी आती है बैंक डिटेल। जो भी बैंक डिटेल है आप उसे बिल्कुल केयरफुली भरिएगा, ध्यान से, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो बाद में। हमारी डिटेल ऑलरेडी फिल है, इसे फिल होने के बाद हम करते हैं नेक्स्ट, ठीक है। प्लीज़ सेलेक्ट आर यू एलिजिबल अवेल फीस का, अच्छा ठीक है, हम इसके लिए शायद नहीं है तो हम इसे नो करते हैं। इसके बाद आप करते हैं नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद अदर डिटेल्स शिफ्ट सक्सेसफुली हो चुकी है हमारी। अब हमारी आती है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपकी जो, अगर फिल कर रखा है आपने पहले से फॉर्म तो मैट्रिकुलेशन आएगी यानी 10th आएगी, अगर नहीं कर रखा है तो आपको एजुकेशन ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे मैं ऐड कर रहा हूँ अब इसमें क्वालिफिकेशन, जैसे मैंने अपनी बैचलर ऑफ फार्मेसी कर रखी है B.Pharm, ठीक है, जिसमें डिसिप्लिन सब्जेक्ट फार्मेसी आता है। और सबसे ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं वो इसमें है कि नेम ऑफ द कोर्स एज एग्जिस्टिंग ऑन सर्टिफिकेट। इसमें आपको वो चीज़ फिल करनी है जो आपकी डिग्री पर मेंशन है। जैसे मैंने अपनी B.Pharm किया है तो मेरी डिग्री पर आया है बैचलर ऑफ फार्मेसी, तो मैं इस पर फिल कर रहा हूँ बैचलर ऑफ फार्मेसी, ठीक है, मैंने फिल कर दिया। फिल करने के बाद आपकी जो स्टेट है आप उस स्टेट को सेलेक्ट करिए, जैसे मेरी उत्तर प्रदेश है। आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करिएगा, जो भी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना चाहते हो कोई भी, ठीक है। और नेम ऑफ कॉलेज यूनिवर्सिटी, आपने किस कॉलेज से किया है या किस यूनिवर्सिटी से किया है। मैंने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से किया है, ठीक है। अब यूनिवर्सिटी फिल करने के बाद डेट ऑफ पासिंग ईयर, आपने किस डेट में इसे पास किया था, जैसे मैंने इसे 24 में पास किया है, ठीक है। इसके बाद आप इसे, अगर आपकी और क्वालिफिकेशन है वो भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। और सबसे मेन आपकी जो मैट्रिकुलेशन यानी 10th जो पहले से ऐड आ रही है, आप इसे एडिट पर क्लिक करिए, जिसमें आपको SSLC मैट्रिकुलेशन या 10th क्लास सर्टिफिकेट सीरियल नंबर जो आपकी मार्कशीट पर सबसे ऊपर मेंशन होता है, आप उस नंबर को इसमें डाल सकते हैं, जो भी है आपका, ठीक है। आप इसे अपडेट करिएगा। अपडेट करने के बाद अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है, डिटेल्स है आपके पास, तो आप इसे फिल कर सकते हो, अदरवाइज़ आप इसे छोड़ सकते हो। नेक्स्ट पर क्लिक करिएगा। अब सबसे मेन चीज़ आती है आपका फ़ोटो अपलोड। जो फ़ोटो अपलोड है, फ़ोटो अपलोडिंग के टाइम आपका फ़ोटो जो अपलोड होता है वो लाइव फ़ोटो अपलोड होता है। लाइव फ़ोटो अपलोड होने के लिए आपको बैकग्राउंड जो चाहिए वो वाइट बैकग्राउंड चाहिए, और एक प्रॉपर वे में आप अपना कैमरे को फिक्स करिएगा, जिससे कि आपका कोई इशू ना आए। अगर आप अपने डेस्कटॉप से फॉर्म को फिल कर रहे हैं और डेस्कटॉप में कैमरा नहीं है तो इसके लिए भी आपके पास ऑप्शन है। इसमें आपका जो ऑप्शन दे रखा है वो है कैप्चर लाइव इमेज फ्रॉम मोबाइल। आप इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरीके का स्कैनर ओपन होता है। स्कैनर ओपन होने के बाद आप इसे अपने फ़ोन से भी स्कैन कर सकते हैं। स्कैन करने के बाद आपके फ़ोन पर कैमरा ओपन हो जाएगा। कैमरा ओपन होने के बाद आप इसे, यहाँ पर आपका फ़ोटो आ जाएगा, ठीक है। फ़ोटो आने के बाद अब आपको सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर भी आपको एक जो इसमें साइज़ दे रखा है यानी 49 KB टू 30 KB, इसी बीच में आपको अपलोड करने हैं। अपलोड करने के बाद आपको आई हैव अपलोडेड माई ओन सिग्नेचर पर क्लिक करके और सेव करिएगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट करिएगा। आपका फ़ोटो अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आप आई हैव अपलोडेड माई ओन सिग्नेचर पर क्लिक करिएगा। इसके बाद आप नेक्स्ट करिएगा। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास एलिजिबल पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो उसको, वो पोस्ट आपको इस तरफ दिखाई देगी। इस पर आप प्लस आइकन पर प्लस क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद आपकी इस तरह ये NCF फार्मासिस्ट इंटीग्रेटेड की पोस्ट आ जाएगी। आने के बाद आपको आई हैव एक्सरसाइज एंड चेक माई ऑर्डर पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको डिक्लेरेशन देना है और प्लेस, आप जिस भी प्लेस से इस फॉर्म को फिल कर रहे हो आप उस जगह का नाम भर सकते हो। प्लेस का नाम भरने के बाद आप प्रीव्यू एप्लीकेशन करिएगा। आपकी जो भी एप्लीकेशन है इस तरह से होगी। अब इसके बाद आप आई हैव रीचेक चेक करने के बाद सारी डिटेल को सबमिट करिएगा। सबमिट करने के बाद
एप्लीकेशन विल नॉट एबल टू मेक एनी करेक्शन इन द एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन आफ्टर सबमिशन, यानी हमने सारी एप्लीकेशन चेक कर ली है, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, करेक्शन के लिए आप सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद अब आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। इंटरफेस खुलने के बाद आपको पे विद SBI पे करना है। आई एग्री, प्रोसीड करने के बाद या तो आप डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, प्रीपेड कार्ड से कर सकते हो, इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से भी, या आप UPI के थ्रू भी कर सकते हो। अगर आपके पास UPI है तो आप UPI पर क्लिक करिए, यहाँ पर UPI फिल करिएगा। अगर आप QR से करना चाहते हो तो आप UPI QR करिए, पे नाउ करिए। पे नाउ करने के बाद इस तरीके का QR ओपन हो जाएगा, इसे आप अपने फ़ोन से स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद आप इसको बैक ना करें, ये डायरेक्ट ही आपको उस रिटर्न पेज पर ले जाएगा। रिटर्न पेज पर जाने के बाद आपको जनरल इंस्ट्रक्शन, ऑनलाइन एप्लीकेशन, इसी तरह का इंटरफेस शो होगा। अब आप एप्लीकेशन हिस्ट्री पर क्लिक करिएगा, जिसमें आपको एप्लीकेशन शो हो जाएंगी। आपने जो पैरामेडिकल कैटेगरी की है, अगर आपने पेमेंट कर दिया तो यहाँ पे सक्सेस लिखा आ जाएगा। ठीक है, अब इस तरीके से आप अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। कैसी लगी आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। ठीक है, और गवर्नमेंट वैकेंसीज जो भी आएंगी हम उसकी जानकारी आपको अपडेट देते रहेंगे, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।